आमलकी एकादशी है। इसका बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। 10 फरवरी को, आने वाली 10 फरवरी को 2025 शास्त्र में इसका बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है और इसका नाम आमलकी एकादशी रखा गया है शास्त्र के अनुसार। और आमलकी एकादशी के बारे में राजा मानधाता से भगवान वशिष्ठ बताते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ बताते हैं कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम आमलकी एकादशी है और यह भगवत लोक को, विष्णु लोक को प्राप्त कराती है। मानधाता ने पूछा कि गुरुदेव भगवान आप ये बताइए कि आमलकी उत्पन्न कैसे हुई। कहा भगवान विष्णु के थूक से एक बार भगवान विष्णु का थूक धरती पर गिरा और बहुत ही चमकदार था, एक चमकता चंद्रमा की तरह चमकता हुआ, उससे जो है आमलकी वृक्ष पैदा हुआ। आमलक जो पेड़ है उसे आंवला भी कहते हैं। उसको देख करके देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हमने तो सभी वृक्षों के बारे में जाना, लेकिन यह कैसा वृक्ष है। तो आकाशवाणी हुई, कहा यह आमलक वृक्ष है, यह बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही पुण्यदायी है। इसकी जो पूजा करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसका दर्शन मात्र से गोदान का आमलक वृक्ष के दर्शन मात्र से गोदान का फल मिलता है और अगर कोई इसको छू दे, प्रणाम कर ले तो गोदान का फल दुगुना हो जाता है और आमलक फल को अगर कोई खा ले तो गोदान का फल तिगुना हो जाता है। यह आमलक वृक्ष जो है बहुत ही महान है और इस दिन इसी वृक्ष को विष्णु मान के इसकी पूजा होती है, आमलक वृक्ष की। तो आमलक वृक्ष की पूजा इस एकादशी के दिन करना बहुत ही पुण्यदायी है, बहुत ही पुण्यदायी है। और आमलक वृक्ष में क्या रहते हैं? आमलक वृक्ष में शास्त्र में लिखा गया तस्या मूले स्थितो विष्णु, इसके मूल में विष्णु रहते हैं। ऊर्ध्व च पितामह, ऊपर में ब्रह्मा जी रहते हैं। स्कंदे जो भगवान रुद्र, इसके स्कंदों में भगवान जो है शिव रहते हैं। संस्थितः परमेश्वर, शाखा सुमुनयः सर्वे, इसकी जो शाखा है इसमें जो है सभी मुनि रहते हैं। सर्वे प्रशाखासु च देवता, इसकी जो टहनियां होती हैं इसमें देवता लोग वास करते हैं। वर्णेश बसवो देवा, इसके पत्तों में पर्णेश बसवो देवा, इसके जो पत्ते हैं उसमें जो है वसु देवता रहते हैं। पुष्पेश मरुतस तथा, जो फूल है इसमें मरुदगण रहते हैं, मरुदगण रहते हैं। प्रजानां पतयः सर्वे फलस्वेश व्यवस्थिता, जितने प्रजापति हैं इसके फल में रहते हैं। सर्वदेवमयी वेशा धात्री च कथिता मया, इसलिए इस वृक्ष में सभी प्रकार के देवता रहते हैं, सभी देवता रहते हैं। इसलिए जो आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं एकादशी के दिन, सभी देवताओं के पूजा करने का फल उनको मिल जाता है। और एकादशी का महत्व वैसे ही शास्त्रों में बहुत बताया गया है। एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी को भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बारे में एक कथा भी बहुत प्रचलित है, यह कथा ही मुक्तिदायी है। इस कथा को जरूर उस दिन सुनिए। कहा बहुत पहले प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। बहुत पहले एक राजा था, उसका नाम था चैत्र रथ और वह चंद्रवंशी था। वह दुनिया पर राज्य करता था। वह अत्यंत ही विद्वान और धार्मिक था और उसके देश में कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं था।
कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और राज्य के सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। कहा एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के कलश रखा, धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न से आंवले के वृक्ष की पूजन किया और भगवान की स्तुति किया, वृक्ष की स्तुति किया। कैसे किया? कहा हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पापों को नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। ऐसा कहते हुए सब लोगों ने, पूरी प्रजा ने रात्रि जागरण किया मंदिर में। कहा रात के समय एक बहेलिया आया और जो बहेलिया था वह अपने कुटुंब का पालन पक्षियों को मार करके करता था, जीव हत्या किया करता था। वो भूख प्यास से, उस दिन भूख लगी, बहुत ही व्याकुलता, और जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाके बैठ गया और सोचा कि जागरण के बाद प्रसाद बटेगा, कुछ भोजन मिलेगा। इस आशा से वो मंदिर में बैठा रह गया और एकादशी के महात्म्य की कथा सुनी। और इस तरह दूसरे लोगों की तरह वह भी रात्रि जागरण करके मंदिर में बिता दिया। प्रातः काल हुआ, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर गया। घर जाकर के उसने, द्वादशी का दिन था, उसने कुछ भोजन किया और कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस एकादशी का जो व्रत किया था उसका फल क्या हुआ? सोचिए, एक दिन व्रत किया था उसने एकादशी का, उसका फल उसको यह मिला कि राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम रखा गया वसुरथ। जब वह जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो चतुरंगिनी सेना मिली उसे, बहुत सारा धन धान्य मिला और 10,000 गांव का वह राजा बन गया। बहुत ही तेजवान था, बड़ी वीरता थी और भगवान विष्णु की तरह सबको क्षमा करने वाला था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और बड़ा ही विष्णु भक्त निकला और सब प्रजा का बड़े ही समान भाव से पालन करता था, नित्य दान देता था। एक दिन वह जंगल में गया और दैव योग से वह अपना रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान नहीं रहा। वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद म्लेच्छ लोग आए और राजा को अकेला देख करके मारो 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 करने लगे। म्लेच्छ लोग कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और संबंधियों को मारा तथा देश से निकाल दिया, इसलिए इसको मार दो। ऐसा कह करके वो राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के हथियार उनके ऊपर चलाने लगे। और होता क्या था, वो राजा के ऊपर, वसुरथ के ऊपर हथियार चलाते थे और जितना हथियार चलाते थे सब नष्ट हो जाते थे। राजा के शरीर में कोई चोट नहीं लगती थी, ऐसा लगता था राजा को कि कोई फूल गिरा है। और उल्टा वही अस्त्र शस्त्र उल्टा जाकर के उन म्लेच्छों को लगते थे, वो सब मूर्छित होकर के गिर गए। और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बहुत ही सुंदर होते हुए भी क्रोध में थी, भृगुटी टेढ़ी थी, उसकी लाल लाल आंखें थी, आग निकल रही थी आंख से, एकदम काल की समान। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और सभी म्लेच्छों को मार दिया, काल के गाल में पहुंचा दिया। राजा सोया रहा। सुबह हुई, राजा सोकर उठा तो देखा म्लेच्छ मरे हुए हैं। वो लगा सोचने, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन भला चाहता है? कौन है जो जिसने मेरी रक्षा की? उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा,
इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आया और सुख पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार जो एकादशी के इस व्रत को सुनते हैं, इसकी महिमा सुनते हैं, जो आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके कार्य कभी निष्फल नहीं होते और वो विष्णु लोक को जाते हैं। और अगर यह एकादशी पुष्य नक्षत्र के दिन हो तो और ज्यादा पुण्यदायी होती है। इसलिए एकादशी जो आने वाली है 10 तारीख को आमलकी एकादशी है, आप सब व्रत करिए और इस व्रत को करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करिए। एकादशी व्रत करने से पहले एक नियम है कि 10वीं के दिन आप संकल्प लीजिए कि आने वाली एकादशी कल है, आमलकी एकादशी। आज हम संकल्प लेते हैं, अपना नाम बोलिए, अपनी जगह बोलिए, उस दिन का दिन बोलिए, नक्षत्र बोलिए, संकल्प लीजिए कि भगवान हम कल एकादशी का व्रत शुरू करेंगे, आप हमारे जीवन में सफलता दीजिए और हमें सुख दीजिए, भगवत की प्राप्ति कराइए। 10वीं के दिन करेंगे, मतलब 9 तारीख को, और 10 तारीख को 6:11 से लेकर के 6:43 तक के बीच में पारण होगा। शेष 3 तक के बीच में व्रत को तोड़िए, बहुत ही पुण्यदायी है। इसलिए बहुत ही अच्छा है, आप इसको एकादशी